आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आपको पता ही है कि पॉलिटिकल अपहेवल, राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है पाकिस्तान में। इमरान खान के सपोर्ट पे भाई बहुत लोग आ गए हैं। गड़बड़ होने वाली है अगले ये हफ्ता है 16 तारीख तक, 17 तारीख तक इनफैक्ट पाकिस्तान के लिए बहुत क्रूशियल होने वाले हैं। तो पूरी दुनिया के लिए इसका मतलब क्या है वो तो हम बात करेंगे, लेकिन दोस्तों आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन मैं लेके आया हूं। ये मोटिवेशन कोर्स है, मोटिवेशन कम प्रॉब्लम सॉल्विंग कम ग्रोथ कोर्स। मैं आपको बता रहा हूं कि अब सारी दिक्कतें सॉल्व, क्योंकि ये जो कोर्स है ये पूरा लाइव कोर्स है। मैं 20 से ऊपर लेक्चर लूंगा लाइव। 23 अप्रैल से क्लासेस शुरू होंगे, अभी प्री बुकिंग स्टार्ट है। और इतने सस्ते में हमने निकाला है 25% ऑफ एक्स्ट्रा से 25 कूपन कोड जरूर लगाइएगा। इतने सस्ते में निकाला है, जितनी आप बड़ी बड़ी चॉकलेट खरीदते हो ना उससे सस्ता तो कोर्स है। तो इतना शानदार कंटेंट है दोस्तों। मैं इसमें तकरीबन 10 से 15 किताबों का जो सीख है इंपॉर्टेंट वो बताऊंगा। बहुत सारी टेक्निक्स बताऊंगा 3 फेजेस में। फेज 1 प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे हम, फेज 2 डेवलपमेंट करेंगे, और फेज 3 उसके बाद फिर आप अपनी लाइफ को कंट्रोल करो। ये 3 चीजें हमने इस कोर्स में रखी हैं, तो जरूर इसको अवेल करें। प्लस हमने क्लैट का कोर्स लॉन्च कर दिया दोस्तों। मॉक टेस्ट भी है इसमें, मैगजीन्स भी हैं। सीधे 25 कूपन कोड आप यूज करिए। और उसके बाद यूपीएससी टेस्ट सीरीज 1200 सवाल है, बहुत ही शानदार। इस बार आईएएस हम आपको बनाएंगे, तो ये भी सीधे 25 कूपन कोड यूज करेंगे। बहुत ही कम दामों में हम निकालते हैं चीजें। तो अब आप ये देख लीजिए हैं, ये भाई पाकिस्तान की इस समय बहुत बुरी हालत हो गई है, राइट। और पाकिस्तान में दिक्कतें तो शुरू हो गई थी पिछले अक्टूबर से ही, जब मिलिट्री और इमरान खान में कुछ बन नहीं रही थी। लेकिन अभी अगर बात करें तो इमरान खान को लात मार के बाहर निकाल दिया गया है और नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया है फाइनली। और अब शहबाज शरीफ जो है वो प्रधानमंत्री होने वाले हैं। तो पाकिस्तान में तकरीबन 22 करोड़ लोग रहते हैं भाई, ठीक है, 22 करोड़ लोगों का देश। और उसके बाद फिर पूरी दुनिया के लिए क्या असर एक देश में। और देखिए पाकिस्तान हमेशा सुर्खियों में रहता है, भारत के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत का पड़ोसी है, तो हमेशा सुर्खियों में रहता है। तो दुनिया के लिए क्या असर होगा, देखिए अगर इस्लामिक वर्ल्ड की बात करें तो सबसे पावरफुल मिलिट्री पाकिस्तान के पास है। यस, ये आपको मानना पड़ेगा। तो अब इमरान खान तो चले गए, लेकिन इमरान खान एक ऐसा घाव देके गए हैं जिसको भरने में काफी टाइम लग जाएगा पाकिस्तान को। प्रॉब्लम यह है कि वैसे तो इनकी मिलिट्री सब कंट्रोल करती है, तो इतना फर्क नहीं पड़ता है कौन आ रहा है कौन जा रहा है। लेकिन हां, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ता है, पड़ता है। पॉलिटिक्स तो है ही ना। तो हम बात करेंगे यहां पे एक तो भारत के कंटेक्स्ट में, एक चाइना के कंटेक्स्ट में, एक अफगानिस्तान के कंटेक्स्ट में, और एक अमेरिका के कंटेक्स्ट में, कि इन 4 देशों पे क्या फर्क पड़ने वाला है। क्योंकि यही 4 सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। भारत तो नेबर है, चाइना पाकिस्तान का सबसे अच्छा दोस्त है, अमेरिका के बिना कुछ चलना है नहीं, और अफगानिस्तान में आपको पता ही है तालिबान को लाने में पाकिस्तान का सबसे बड़ा हाथ है। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अफगानिस्तान की। देखिए 15 अगस्त को तालिबान का कब्जा हुआ अफगानिस्तान में। 31 अगस्त तक अमेरिकन चले गए। इस समय अगर अफगानिस्तान की बात करें तो खत्म हो चुका है, फेल्ड नेशंस में आ गया है वो। और इतनी बुरी हालत है, चौराहे पे आपको बंदूकें मिल जाएंगी, ग्रेनेड मिल जाएंगे, बिक रहे हैं, लोग मर रहे हैं। 100 में से 95 जो लोग हैं, 95% जो वहां की पॉपुलेशन है वो गरीबी की चपेट में है। कोई बच्चों को बेच रहा है, कोई अपने आप को बेच रहा है, कोई अपने अंग बेच रहा है सरवाइव करने के लिए। अफगानिस्तान को देख के बहुत ज्यादा दुख होता है, क्योंकि दोस्तों वो एक बहुत ही शानदार देश है, एक समय पे बहुत ही बढ़िया देश हुआ करता था, लेकिन इस समय वहां के लोग जो है ना खत्म हो चुके हैं, बहुत बुरी। और भारत का तो बहुत ही अच्छा दोस्त रहा है अफगानिस्तान। भारत ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स के इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, सब ठप पाकिस्तान की वजह से। अब आप देखिए कर्मा बाइट्स बैक, कर्म जो है ना आपको कैसे काटता है। देखो बेटा, पाकिस्तान की मिलिट्री को भगा के मार रहे तालिबानी। 2 दिन पहले की न्यूज है, पाकिस्तान के हेलीकॉप्टर को उड़ा दिया। डूरन लाइन है, ठीक है, यहां पे काफी गांव पड़ते हैं, तो वहां पे तालिबानियों का ये आरोप है, पाकिस्तानी सेना उन पे जबरदस्ती वो जो फेंस है, ठीक है, उसको क्रॉस करके गोलियां चलाती है। पाकिस्तान ये बोल रहा है कि भाई तालिबान एक्सट्रीमिस्ट को नहीं रोक रहा है, तालिबान अपने आतंकी पाल रहा है। देखिए पाकिस्तान अफगानिस्तान में समय हक्कानी डोमिनेटेड गवर्नमेंट है, जो कि पाकिस्तान डोमिनेट करता है। लेकिन वहां पे प्रॉब्लम है, 2 फैक्शंस है ना,
तो वहां पे दिक्कत यह है कि अब तालिबानी पाकिस्तान को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे हैं। वो भाई पिंजरे में नहीं रहेंगे। जब तक तालिबान नहीं आया था अफगानिस्तान में, तब तक पाकिस्तान की इनको जरूरत थी। अब आ गया है तो अब तुमको जैसे दूध में मक्खी को बाहर निकालते ना, वैसे तुमको बाहर निकाल देंगे। पाकिस्तान कहता है कि भाई एक्सट्रीमिज्म, कट्टरवाद को कंट्रोल नहीं कर रहा। क्या बात है, मतलब तालिबान से ये एक्सपेक्ट किया जाए कि कट्टरवाद पे कंट्रोल करें। और ये जो हैं, ये लोग जो हैं, ये पाकिस्तान में आके वायलेंस फैलाएंगे, पाकिस्तान में आके हिंसा करेंगे। तो पहले तुमको समझ में नहीं आ रहा था, पहले तुमको समझना चाहिए था। पाकिस्तान आर्मी ये कह रही है, तालिबान कहता है तुम्हारी ऐसी की तैसी। परसों हेलीकॉप्टर उड़ा दिया इनका, एक जो जनरल है वो घायल हो गया। पाकिस्तानी सेना ने तालिबान के ऊपर गोली चला दी और अब तालिबानी सेना जो रीग्रुपिंग कर रही है बदला लेने के लिए। अभी देखिएगा, एक दो मैंने आपको बोला था, याद करिए, जब तालिबान का कंट्रोल आया था पाकिस्तान में, तो मैंने आपको ये बताया था कि 6-7 महीने में या 1 साल में खत्म हो जाएगा। आप देख लीजिएगा कि पाकिस्तान अभी जो इतना सपोर्ट कर रहा है ना, ये अपने घुटनों पे आ जाएगा। और यही हो रहा है, क्योंकि अगर आप पिछले 2-3 महीनों से देखें तो तालिबान और पाकिस्तान के रिश्ते बिल्कुल खराब हो चुके हैं। अफगानिस्तान को कोई खास मदद मिल नहीं रही है पाकिस्तान से, मतलब तालिबान को कोई खास मदद मिल नहीं रही है। अमेरिका चला गया है, भारत आ नहीं सकता, तो कतर बचा है। कतर जो है, कतर इस समय सबसे इंपॉर्टेंट फॉरेन पार्टनर बना है अफगानिस्तान का। चाइना भी है, चाइना बोल रहा है कि भाई देखो तुम्हारे सारे के सारे रिसोर्सेस हम ले जाएंगे, बदले में बस हमको थोड़ी सी जगह दे दो और पैसे हम तुमको दे देंगे। तो टेंशंस बहुत ज्यादा पाकिस्तान और तालिबान की मिलिट्री में बढ़ गई है। और यहां याद रखिएगा, बलोचिस्तान में भी टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जो बलोच लिबरेशन आर्मी है वो लगातार पाकिस्तान पे अटैक किए जा रही है। ठीक है, तो ये एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप को ये क्रैकडाउन नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तान का ये कहना है। तो वही कर्मा बाइट्स बैक। पहले तो तुमको ये लगा कि सब कुछ बढ़िया है, आतंकी, वही बता रहे ना कि तुम अगर सांप अपने घर में पालोगे ना तो तुम ही को डसेंगे। इतने सांप हो जाएंगे कि ढूंढ नहीं पाओगे और कब किसको डस ले तुमको पता नहीं। यही हो रहा है इस समय। ठीक है, तो अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पे कई बार कॉन्फ्लिक्ट हमको देखने को मिली है। और अब देखिए कि भाई अफगानिस्तान में तो पिछली बार जब कॉन्फ्लिक्ट हुई थी, बॉर्डर फेंस तोड़ दिए थे यहाँ पे तालिबानियों ने, और सीधा बोला था यहाँ पे जो वो तालिबानी था, वो उसने बोला था कि बेटा भाग जाओ यहाँ से वरना गोली मार देंगे तुमको। ये एग्जैक्ट वर्ड्स थे उसके। ठीक है, पाकिस्तानी सेना की हम बहुत खुश हैं, हम तुम्हारे लिए, हम पाकिस्तान से लड़ेंगे, ये तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। ये इस समय सेंटिमेंट जो हैं वो पाकिस्तान के लिए हो गए। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का इस समय रिलेशन बहुत खराब है। सीपेक की बात कर लेते हैं, चाइना की बात कर लेते हैं। चाइना पाकिस्तान का हमेशा से ही एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर रहा है। चाइना को तो भाई पीओके का एक पार्ट भाई आपको पता ही है, पूरा का पूरा उठा के दे दिया। तो अब ये समझिए कि इमरान खान के ऊपर ये आरोप लगता है ना कि वो अमेरिका का दामन छोड़ के प्रो चाइना हो गए, चाइना की गोद में जाके बैठ गए और पाकिस्तान को चाइना की कॉलोनी बना दिया है। अनऑफिशियल कॉलोनी है पाकिस्तान चाइना की। $60 बिलियन का जो सीपेक है वो इस समय तो रुका हुआ है। अब आप देखिए ग्वादर पोर्ट बना रहा है, बहुत हर जगह लगभग पाकिस्तान ने चाइना ने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। लेकिन क्या उससे कोई फायदा मिल रहा है? बिल्कुल नहीं, इससे कोई भी फायदा नहीं मिल रहा है, क्योंकि चाइना हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं। तुम अमेरिका से दूरी बना रहे हो, अभी हम अमेरिका पे भी आएंगे। तुम अमेरिका से दूरी बना रहे हो, लेकिन तुमको ये नहीं भूलना चाहिए कि इस समय तुम्हारी मदद खाली अमेरिका ही करेगा। श्रीलंका ने चाइना से मदद मांगी, आज श्रीलंका खाने को मोहताज हो गया है। ठीक है ना, तो इसीलिए चाइना से मदद मांगना बहुत ही डेंजरस है। लेकिन ये बिल्कुल सही बात है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो आपको प्रो चाइना मिलेगी ही मिलेंगी। तो चाइना पे भी एज सच इतना ज्यादा कोई खास असर दिखेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि कोई भी पार्टी आएगी, देखिए यहां पे मैंने बताया ना कि मिलिट्री कंट्रोल करते हैं, और कोई भी पार्टी या मिलिट्री आएगी वो चाइना के पास जाएगी ही, क्योंकि चाइना ने भर भर के इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं। अब भारत की बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट इंडिया, जो कि हमेशा धर्म के साथ खड़ा रहता है। इतना कुछ होने के बावजूद श्रीलंका को भारत मदद दे रहा है। तो आप देख सकते हो कि भारत जो है, भारत पाकिस्तान दोनों ही न्यूक्लियर आर्म्ड ग्रुप हैं। अब जैसे अफगानिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की मिलिट्री जो है वो मतलब काफी सेंसिटिव एरिया को कंट्रोल करती है भाई, जो इधर एलओसी वाला एरिया है। ये समझिए कि भारत को भी कोई खास फर्क पड़ने नहीं वाला है। लेकिन इमरान खान ने अभी प्रीवियसली जब से वो आए हैं तब से वो भारत के पीछे पड़े हाथ धो के। वो भारत नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो बीजेपी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो बाकी चीजों को, वो क्रिटिसिज्म के रथ पे सवार है। लेकिन अभी 1-2 महीने में उनका स्टांस बदल गया। वो हर मामले में कहीं पे भी स्पीच दे रहे हैं तो भारत की फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी है। परसों उन्होंने जब राष्ट्र का संबोधन किया तो कम से कम 3 मिनट तक उन्होंने भारत की तारीफ की।
कि मुकद्दम कौम है, बहुत ही रिस्पेक्टेड कौम है, बहुत ही शानदार लोग हैं। तो ये जो एकदम जज्बात बदल दी ना एक वक्त में, वो इमरान खान के साथ दिख रहा है, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शहबाज शरीफ ने प्रधानमंत्री होने वाले, तो जो शरीफ हैं, जो शरीफ्स हैं, है ना, तो इससे पहले नवाज शरीफ, फिर शहबाज शरीफ, ये जो शरीफ ब्रदर्स है ना, ये भारत जब ये आए हैं तब सब भारत से रिश्ते इनके ठीक हुए हैं। जब नवाज शरीफ थे तब, अब वो कारगिल छोड़ दीजिए, वो तो परवेज मुशर्रफ का किया जा रहा था, लेकिन उस समय अटल बिहारी वाजपेयी गए थे। जब नवाज शरीफ अभी थे तो नरेंद्र मोदी भी गए थे। तो कहने का मतलब है कि जब शरीफ आए हैं तब तक भारत और पाकिस्तान के रिश्ते ठीक हुए हैं। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वैसे तो मिलिट्री कंट्रोल करती है कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते ठीक होंगे, लेकिन यहां पे अगेन आर्मी कंट्रोल करती है। लेकिन भारत और पाकिस्तान के रिश्ते ठीक होने का एक और कारण है। उसका कारण यह भी है कि अगर आप आर्मी को देखो तो कमर जावेद बाजवा ने बड़े इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स दिए हैं। उसमें उन्होंने साफ बोला है कि हमको पीस की तरफ जाना है, हम भारत से बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। हम भाई कश्मीर मुद्दा, ये तक इनडायरेक्टली उन्होंने बोल दिया कि कश्मीर मुद्दा भैया तुम्हारा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर ये सब आप कंक्लूड करो तो भारत और पाकिस्तान के रिश्ते शायद अच्छे होंगे। अब फिर सीज फायर वाला जो अभी फरवरी में सीज फायर जो भाई इनका साइन हुआ था भारत और पाकिस्तान का, तब से कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत कम है ना। भारत ने कमर तोड़ दी थी पाकिस्तान की, गोलियां बरसा बरसा के, ये चीज था। देन उसके बाद अमेरिका को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है। अमेरिका को कोई लेना देना नहीं है। अगर आप देखो पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्राइसिस, इनकी एकदम लिस्ट जब देखोगे ना तो लास्ट में तुमको मिले ही ना कहो तो, लेकिन लास्ट में उनको मिलेगी कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल क्राइसिस आ गई है। देखिए पाकिस्तान की जरूरत थी अमेरिका को अफगानिस्तान में जब तक वो थे, अब जरूरत है नहीं कोई खास। अब पाकिस्तान की मिलिट्री से इनका ज्यादा कांटेक्ट है तो भाई उन्हीं से बात करेंगे सीधा सीधा। लेकिन यहां पे पाकिस्तान को तो अमेरिका की जरूरत है ना। लेकिन आप ये देखो कि इमरान खान ने तो स्टेटमेंट दे दे के बकिया उधेड़ दी। आपको एक इंसान से मदद चाहिए और आप उसी को गाली दिए पड़े हो, वो तुम्हारी मदद करेगा? आईएमएफ तुमको $6 बिलियन का बेल आउट पैकेज दे रहा था, होल्ड पे हो गया है वो। और आईएमएफ अमेरिका डोमिनेटेड है, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक अमेरिका डोमिनेटेड है। तुमको ये समझना चाहिए। शर्तें लगा दी अभी पाकिस्तान के ऊपर, यही श्रीलंका के साथ हो रहा है। तो अब अगर आप अमेरिका को, वैसे इतना कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन जिस तरीके से इमरान खान लगातार अमेरिका के खिलाफ जा रहे हैं, चाइना के करीब जा रहे हैं, रशिया के करीब जा रहे हैं, अमेरिका जिस चीज को मना करता बेटा ये मत करना, इमरान खान ने वही किया। और इधर अगर आर्मी देखो तो कमर जावेद बाजवा अमेरिका की खूब तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है भैया अमेरिका के बिना हमारा काम धाम नहीं चलना है। पैसे आएंगे सऊदी अरब से, अगेन अमेरिका उसको सपोर्ट करता है, अमेरिका का सपोर्ट, अमेरिका का दोस्त है वो। पैसे आएंगे आईएमएफ से, चाइना पैसे देगा तो तुमको खरीद लेगा। तो ये चीज है। अब वैसे तो इमरान खान ने लगातार बोला कि भाई इंपोर्टेड गवर्नमेंट है, इंपोर्टेड गवर्नमेंट है। फिलहाल आपको बता दूं कि पाकिस्तान में प्रोटेस्ट जो हैं वो शुरू हो चुके हैं, लोग जो हैं वो सड़कों पे आ गए हैं। ये हफ्ता जो है पाकिस्तान के लिए बहुत क्रूशियल होने वाला है। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। हमारे मोटिवेशन कोर्स को जरूर अवेल करें। क्लैट लॉ का कोर्स दोस्तों बहुत शानदार है, उसको भी जरूर अवेल करें। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।